हाय एवरीवन, आई एम अरुणेंद्र, करंटली वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में अलग अलग पॉइंट को कवर करूँगा। शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स होंगी ये अलग अलग पार्ट को कवर करती हुई। तो ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग जॉब लोकेशन के बारे में जानेंगे कि हमें पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस चूज़ करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर दो मेजर डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक IBM आता है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, और दूसरा GSI आता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मैं CGL 2017 की अगर बात करूँ तो उसमें 86 स्टूडेंट्स थे। तो उसमें 84 GSI में गए थे और 2 स्टूडेंट्स IBM में गए थे। तो इन्होंने हमसे हमारी प्रेफरेंस नहीं पूछी कि हमें IBM चाहिए या GSI चाहिए। इन्होंने रैंडमली एलोकेट कर दिया IBM मिला था। IBM में 2 सीटें थी, एक जनरल की थी और एक OBC की थी। तो 86 में जो जनरल की जो लास्ट रैंक थी उसे IBM मिल गया, और OBC में जो लास्ट रैंक थी उसे IBM मिल गया। पहले तो जो हमारे बैच में जो टॉपर्स थे वो सब सोच रहे थे कि GSI लें या IBM लें ऐसा। फिर उसके बाद जब लास्ट रैंक वाले को मिल गया तो एक ये सबके मन में आया कि शायद वो डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं होगा, जिस वजह से लास्ट रैंक वाले को दे दिया। वरना अगर रैंडमली ही देना था तो फर्स्ट रैंक जनरल, फर्स्ट रैंक OBC को भी दे सकते थे वो, बट उन्होंने लास्ट रैंक वाले को दिया। तो ऐसा सबके मन में आया कि शायद वो डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं होगा या GSI के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होगा। तो फाइनली 84 स्टूडेंट्स आ गए GSI में। तो अब हम सबको मेल पे आया था, DV के लिए एक लेटर आया था, और उसी लेटर में हमारा स्टेट प्रेफरेंस वाला फॉर्म भी था। तो स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म ऐसा था कि उसमें सारी सिटीज़ भी गिवन थी, किस किस जगह GSI का ऑफिस है, तो सिटीज़ भी हम चूज़ कर सकते थे। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि GSI के अंदर ऑफिसेस कैसे आते हैं। जैसे एक तो सेंट्रल हेडक्वार्टर है कोलकाता में, GSI का सेंट्रल हेडक्वार्टर कोलकाता में। दूसरा सेंट्रल हेडक्वार्टर के नीचे रीजनल हेडक्वार्टर्स आते हैं, वो नॉर्थ रीजन का लखनऊ में, वेस्टर्न रीजन का जयपुर में, सेंट्रल रीजन का नागपुर में, सदर्न रीजन का हैदराबाद में, ईस्टर्न रीजन का फिर से कोलकाता में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन का शिलोंग में। तो आप देखो कि कोलकाता में CHQ भी है और RHQ भी है। इसके बाद रीजनल हेडक्वार्टर के नीचे आते हैं स्टेट यूनिट्स। स्टेट यूनिट्स तो मतलब हर स्टेट में एक एक ऑफिस है, रफली आप ये मान के चलो हर स्टेट में 1 से 2 ऑफिस हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी Z सिटी में जाना पड़ेगा। Z सिटी 1-2 हो सकती हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, अदरवाइज़ कोई भी Z सिटी नहीं है, सारी X या Y सिटीज़ ही हैं। तो हर स्टेट में अगर 1 या 2 ही ऑफिस है तो वो सारे अच्छे शहरों में ही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में एक चीज़ ये है कि आपको कहीं पे भी छोटे शहर में कभी जाना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिलती है तो फिर जो प्रेफरेंस फॉर्म जो आया था उस प्रेफरेंस फॉर्म में सारे जो ऑफिसर्स थे वो सब लिखे हुए थे। जैसे जो स्टेट यूनिट्स हैं इसी तरीके से स्टेट यूनिट्स के बराबर ही मान सकते हैं। जैसे RSAS डिवीज़न है एक, रिमोट सेंसिंग एंड सर्वे। इसके अलावा MACSD है एक, मरीन एंड कोस्टल सर्वे डिवीज़न है। इसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, जहाँ पे GSI के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो जियोलॉजिस्ट हों या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग वाले हों या फिर और भी जितने भी GSI के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे। तो ये सारे ही अलग अलग लिखे हुए थे, तो उन सब में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हैदराबाद में अगर मैं बताऊं तो हैदराबाद में रीजनल हेडक्वार्टर भी है सदर्न रीजन का। इसके अलावा स्टेट यूनिट AP भी है, स्टेट यूनिट तेलंगाना भी है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। ये सब के सब अभी हैदराबाद में ही हैं। उसके बाद भी ये चारों जो लोकेशंस थी ये सब अलग अलग प्रेफरेंस फॉर्म भरने को थी। अगर इनमें से भी किसी को चूज़ करना हो कि मुझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है या फिर मुझे स्टेट यूनिट में जाना है या फिर मुझे RHQ में जाना है, तो वो एक सिटी के अंदर भी अपना ऑफिस चूज़ कर सकता है, ऐसा था। तो सारे प्रेफरेंस आ गए थे। वो प्रेफरेंस मैं टेलीग्राम में किसी ग्रुप में या फिर गूगल डॉक्स में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में अगर पिक अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो फिर मैं वो पिक भी आपको दिखा दूंगा जो प्रेफरेंस फॉर्म आया था, उससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो ये लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पे है ऑफिस। जैसे एक ही शहर के अंदर CHQ, RHQ, और कोलकाता के अंदर ही स्टेट यूनिट भी है, जो वेस्ट बंगाल के जो स्टेट यूनिट है वो कोलकाता के अंदर है।
तीनों है। जैसे RHQ में ही, जैसे हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं हैदराबाद में पोस्टेड हूँ अभी, तो हैदराबाद में रीजनल हेडक्वार्टर उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे है, और सेकंड फ्लोर पे स्टेट यूनिट AP है, इस सेकंड फ्लोर पे स्टेट यूनिट तेलंगाना भी है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑफिस से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जो यहाँ का जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है, 3-4 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का कैंपस है। तो लगभग ऑफिस के अंदर ही है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर भी दूर है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो लोकेशन सारी हैदराबाद वाली फ़िलहाल तो पास में ही है। बाकी स्टेट यूनिट AP को अमरावती शिफ्ट करने का आ रहा है, तो 2-3 साल में वो शायद अमरावती शिफ्ट हो जाएगी। बट स्टेट यूनिट तेलंगाना, बिकॉज तेलंगाना के अंदर हैदराबाद आता है, तो स्टेट यूनिट तेलंगाना और RHQ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये तीनों तो हैदराबाद में ही रहने वाली हैं। सो बेसिकली यही थी सारी लोकेशंस, यही लोकेशंस हैं जो आप प्रेफरेंस भर सकते हो। दूसरा प्रेफरेंस के बारे में मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि आप लोकेशन कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि MP के अंदर बताऊँ तो 2 ऑफिसेज हैं, भोपाल है और जबलपुर है। महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बताऊँ तो 2 ऑफिसेज हैं, नागपुर है और पुणे है। तो आप चाहो तो पहली प्रेफरेंस जैसे दिल्ली किसी ने दे दी, दूसरी उसने भोपाल दे दी, तीसरी ज़रूरी नहीं है कि MP की ही दूसरी लोकेशन दे, वो तीसरी हैदराबाद दे सकता है, चौथी कोलकाता दे सकता है, पाँचवें में वो जबलपुर डाल सकता है, फिर 6th में लेट्स से नागपुर डाल दिया। तो 7th में ज़रूरी नहीं है कि पुणे ही डाले, वो कोई भी और स्टेट, जयपुर डाल दिया, 8th में गांधीनगर डाल दिया, फिर 9th में उसने पुणे भर दिया। तो एक स्टेट की सारी लोकेशंस साथ में फिल करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी सिटी की कोई भी लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये थी सारी लोकेशंस जहाँ पे GSI के ऑफिसेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। IBM का मुझे नहीं पता, उन दोनों लोगों से मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, और शायद उन दोनों ने ज्वाइन भी नहीं किया था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ऑलरेडी जॉब में थे। तो वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, IBM का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में ही है, और जो उसकी पोस्टिंग होती है वो भी नागपुर, महाराष्ट्र में ही होती है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उसका आप एक बार देख लेना। बाकी GSI का तो जो ऑफिसेज हैं वो मैं प्रेफरेंस फॉर्म डाल दूँगा कहीं ना कहीं, तो आप देख सकते हो। वरना हर स्टेट में आप लगा लो कि 1 या 2 ऑफिसेज हैं। आप गूगल पे भी डाल सकते हो GSI ऑफिस लोकेशंस, तो उसमें एक मैप आ जाएगा, उस मैप में अलग अलग ऑफिसेज हैं, उन हर जगह पोस्टिंग होती है। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बाकी सारी मिनिस्ट्रीज से डिफरेंट कैसे हैं। जैसे जब आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो उसमें ऊपर तो आपके पास ASO की 5 पोस्टें आ जाएंगी, CSS, MEA, AFHQ, रेलवेज़ और IB। उसके बाद जो सारी असिस्टेंट की पोस्टें स्टार्ट होंगी उसमें ECI होगा, कैट होगा, CVC होगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स होगा, उसमें वाइस प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट होगा। उसके अलावा और भी जैसे कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स हो गए, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये सारी हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो अलग है बाकी सारी मिनिस्ट्रीज से, उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है। ये लिखा तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, लेकिन जो इसकी पोस्टिंग होती है वो उसके ऑफिसेज में होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आते हैं। जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस हो गया। तो जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो अगर B21 जो पोस्ट कोड है ITI का, अगर वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिख देंगे तो कोई ये सोच सकता है कि इसकी जॉइनिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगी, वो सोच के भर सकता है, और बाद में फिर पता चले कि ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग हो रही है। तो ये एक दिक्कत की बात थी। जैसे मैं अपने केस बताऊँ, CGL 17 में 86 वैकेंसीज़ थी, जिसमें 60 स्टूडेंट्स जो थे वो नॉर्थ रीजन के थे, और उन सब ने यही सोच के भरा था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में होगी, उन्हें दिल्ली लोकेशन चाहिए थी, इस वजह से उन्होंने भरा। और फाइनली जब डिपार्टमेंट में आए तब उन्हें पता चला कि इसकी जो लोकेशंस हैं वो ऑल ओवर इंडिया है। तो ये एक चीज़ है जो डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ाई बाद में करना छोड़ दिया था, बिकॉज उनके ठीक ठाक नंबर थे, तो वही सोच लिए थे कि जो इससे मिल रहा है दिल्ली, हमें लोकेशन मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उस चक्कर में 18 और 19 का भी फॉर्म नहीं भर रहे, अब वो 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग जो आगे दे रहे थे वो 18-19 में कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज वो लोकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज उन्होंने भरा कुछ और सोच के था, अभी मिल कुछ और गया। तो यही एक सबसे मेन पर्पस था मेरा वीडियो बनाने का, बिकॉज़ अगर पोस्ट के बारे में पता नहीं रहेगा तो फिर बहुत लोग ये गलती कर सकते हैं
जिससे बाद में उन्हें दिक्कत आ सकती है, मतलब एटलीस्ट सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे वो अपनी पोस्ट से। बाकी तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट में इशू नहीं है, डिपार्टमेंट बढ़िया है, लेकिन लोकेशन अगर किसी ने मन में सोचा कि हमें ये चाहिए और बाद में कुछ और मिल गया तो वो एक दिक्कत की बात है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं। तो ये तो बिल्कुल वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है। ये मतलब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है उसमें वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है। हर जगह पोस्ट प्रेफरेंस मांगते ही हैं। आपकी रैंक कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है, साथ में जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं सीजल 2017 का बताऊँ तो उसमें ईस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन की बहुत ज़्यादा सीटें थीं। जैसे ईस्टर्न में CHQ की 14 सीटें थीं और 7 सीटें RHQ की थी। इसके अलावा जो सदर्न रीजन है इसमें भी हैदराबाद की आई थिंक 10 सीटें थी, और ओवरऑल सदर्न रीजन की बात करें तो शायद 28 समथिंग सीटें थी। तो ये मिला के लगभग 50 सीट्स तो इधर ईस्टर्न और सदर्न रीजन ही कवर कर गया। फिर बाकी सब जगह मिला के थी सीटें थोड़ी थोड़ी। तो अब इससे 18 के लिए कंक्लूजन दोनों चीज़ें निकल सकती हैं। एक तो ये कि इस बार ईस्टर्न और सदर्न रीजन में आ गया 17 में, तो 18 में नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल रीजन की सीटें आ जाएंगी ज़्यादा। दूसरा ये कंक्लूजन निकल सकता है कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल वाले जॉब छोड़ ही नहीं रहे, बिकॉज मैक्सिमम सीजीएल एस्पिरेंट्स उसी रीजन के होते हैं, तो वहाँ छोड़ नहीं रहे इसलिए वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं नहीं। साउथ और ईस्ट वाले जॉब छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए यहाँ वैकेंसीज़ क्रिएट हो रही हैं, तो यहीं पे रिक्वायरमेंट है। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। अब इसमें तो मैं खुद भी नहीं जानता कि किस साइड सीटें आएंगी। आप RTI लगा के चेक कर सकते हो, अगर रिप्लाई आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर तो रिस्क का ही खेल है कि आपको आपकी होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी खैर ईस्टर्न रीजन जहाँ पे भी रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं जिस जगह, वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि 1-2 सीट तो एटलीस्ट होगी ही। मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि रीजनल हेडक्वार्टर में 1-2 सीटें लगभग रहती ही हैं। उसके अलावा जहाँ स्टेट यूनिट्स हैं वहाँ पे तो बहुत दिक्कत है। जैसे किसी को अगर दिल्ली लेना हो तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, बिकॉज दिल्ली में सिर्फ नाम मात्र का ऑफिस है, शायद 1 फ्लोर का है शायद। वो भी सिर्फ इसलिए बना दिया गया था कि दिल्ली में एटलीस्ट एक ऑफिस होना चाहिए, उस पर्पज़ से। बाकी फ़रीदाबाद में है स्टेट यूनिट, वो कितनी बड़ी है उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो दिल्ली वाला ऑफिस है वो तो बहुत ही छोटा है। फरीदाबाद वाले में भी वैकेंसीज़ मुश्किल ही हैं कि मुझे, तो किसी को अगर दिल्ली चाहिए हो तो उसके लिए तो नहीं है। बाकी और जो लोग अलग अलग स्टेट्स हैं उन्हें अगर अपनी स्टेट्स में चाहिए हो कुछ तो उनके पास एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी RTI लगा के पहले आप पता कर लो कि लोकेशन कहाँ पे है, वरना फिर बाद में आपको पछतावा हो सकता है। सो दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज बच गई हो तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उसे या तो वहीं पे रिजॉल्व कर दूंगा या उसका एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।